तो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि फोर्स, जो 9th का चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करेंगे फोर्स से और उसके बाद जाएंगे हम लॉज ऑफ मोशन पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, कि फोर्स क्या होता है और उसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो डेफिनेशन पे चलते हैं सीधा। पहले फोर्स ए पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। अब ये कहना क्या चाह रहा है? अब ये कहना चाह रहा है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास, उस पे पुश या पुल फोर्स कहलाता है। ये हो गया कि मतलब फोर्स की बात, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल फोर्स कहलाता है। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी है, फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। अब कभी भी कोई भी फोर्स लगेगा ना, फोर्स, तो वो बिना किसी इंटरेक्शन के हो ही नहीं सकता। मतलब उसमें इंटरेक्शन जरूरी होता है, मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स का। बिना 2 ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन के फोर्स लग ही नहीं सकता। एग्जांपल समझते हैं। मान लो ये अडेप्टर है, ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है, ठीक रखा हुआ है। अब ये यहाँ पे स्टेबल है, मुझे इसको मूव कराना है, रेस्ट पे है, मुझे इसे मूव कराना है, तो मैं इस पर ऐसे फोर्स मारूंगा ऐसे करके। अब ये यहाँ पे चिपक रहा है, इसे मुझे गिराना है, तो मैं ऐसे फोर्स मारूंगा, गिरा। इंटरेक्शन किसके बीच हुआ? मेरी उंगली और इसके बीच। अब मान लो ये एक सरफेस है, अर्थ का सरफेस, इसको मैंने ऐसे रखा जमीन पे, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इंटरेक्शन किसके बीच हुआ? अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच। यहाँ पे अभी ऐसे रख रहा हूँ, अभी भी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो अभी भी इंटरेक्शन किसके बीच हो रहा है? अर्थ और इसके बीच। समझ में आया फोर्स क्या होता है? अब चलते इसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो इसके इफेक्ट्स हैं, इसके इफेक्ट: कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, can change speed and direction of motion, can change shape and size of an object। अब ये कहना क्या चाह रहा है? सबसे पहले चलते हैं पहले वाले पे, जो फर्स्ट वाला लिखा है, कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये एग्जांपल ले लेते हैं। हाथ पे रखा हुआ है, स्टेशनरी है, मूव कराना है, फोर्स लगा देंगे, ये भी तो मोशन ही हुआ, ठीक। अब अब दूसरा क्या लिखा है? कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। यही है, मूव कर रहा है, आगे से मैंने फोर्स लगा दिया, रुक गया। कोई रिमोट कंट्रोल कार है, चलती भी आती है, मैं इसको पकड़ देता हूँ ऐसे करके, तो ये आगे नहीं जा पाती है। मैं रिमोट पर कितना भी दबाऊँ, ये आगे नहीं जा पाएगी, मैंने फोर्स लगा रखा है, पकड़ रखा है इसको, ठीक। दूसरा क्या है? कैन चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिर से देखो, जैसे ये देखो, एक कार है, ये इस तरफ आ रही है, ठीक, ये कार इस तरफ आ रही है। अब जैसे यहाँ पे पहुंची, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया ऊपर के साइड, ठीक, जोर से धक्का मारा, और ये इस तरफ मुड़ गया, एंड फिर ये इस तरफ चलने लग गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बॉल ही ले लो, या तो इसको जगह पर बॉल ले लेंगे, बॉल बढ़िया चलेगी। तो ले लेते हैं हम एक बॉल, ये इस तरफ आ रही है, जैसे यहाँ पे पहुंची, मैंने इस पर मार दिया ऊपर की तरफ। अब मैंने इसको धक्का मारा ऊपर की तरफ, तो ये बॉल अब ऊपर चलने लग गई, ऊपर की डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई? चेंज हुई ना डायरेक्शन। ये हो गया चेंज इन डायरेक्शन, कि मतलब एक फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्या आता है? कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करेगा? तो कैसे? मान लो एक स्पंज वाली बॉल होती है, स्पंज वाली बॉल होती है ना, जो बॉल हाथ में पकड़ी होती है, मैंने इसको स्पंज की तरफ दबाया, साइज छोटा हो जाता है, छोड़ दिया, बड़ा हो जाता है, फोर्स लगाया, छोटा हो जाता है, छोड़ दिया, बड़ा हो जाता है। ये होता है साइज चेंज कैसे हुआ। तो ये सब हो चुके हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ऐसा यूनिट भी है इसके नीचे से, ऐसा यूनिट की लिखी हुई है। अब ऐसा यूनिट क्या होता है कि कहीं भी फोर्स लिखा जाएगा तो उसके साथ एक यूनिट होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको एक यूनिट के साथ लिखा जाता है। जैसे डिस्टेंस होगी तो 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर। वेट है 1 kg, 2 kg, 3 kg। तो वैसे फोर्स के लिए होता है 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन क्या होता है? जो ये 1 न्यूटन होता है,
ये बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर कैसे होता है वो हम आगे बताएंगे आप, ठीक है। तो पहले इसका एक फोर्स का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। नॉर्मली जो फोर्स का फॉर्मूला माना जाता है, ये फोर्स का फॉर्मूला आता है कहाँ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। अब उस लॉस पे भी आएंगे, पर चलो लॉस पे उसका फॉर्मूला लिखेंगे, वहीं से उसके जो ये ऐसा यूनिट है न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड के बराबर कैसे होती है ये भी देख लेंगे, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है बैलेंस्ड वीएस अनबैलेंस्ड फोर्स, कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं सीधा, क्या क्या लिखा हुआ है बैलेंस्ड फोर्स के अंदर। लिखा हुआ है, एक मिनट, बैलेंस्ड फोर्स के अंदर लिखा हुआ है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, पहले वो पढ़ देते हैं उसके बाद पूरा समझेंगे। डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन, ये किसी भी मोशन या रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं करता है। तीसरा क्या लिखा है, कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्क्वीजिंग रबर बॉल। एग्जाम्पल, शेप एंड साइज चेंज कर सकता है पर मोशन चेंज नहीं कर सकता, इसको समझते हैं। और रिजल्टेंट फोर्स जीरो कैसे होता है ये भी समझते हैं। सबसे पहले वही हमारा अडेप्टर ले लेते हैं। इस पे मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, इससे भी इस तरफ से भी इस तरफ खींच रहा हूँ, और इस वाले हाथ से मैं इस तरफ खींच रहा हूँ। अब मैं जब दोनों हाथों से खींच रहा हूँ तो ये कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे स्टेबल है। जैसे मैं एक हाथ छोड़ दूंगा ये आगे बढ़ गया, क्या हुआ, मैंने पकड़ा दोनों हाथ से, दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं, दोनों हाथों से इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा है, इक्वल अमाउंट में, तो ये कहीं नहीं जा रहा है, नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है। क्योंकि इधर से भी मैं उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ, इस हाथ से भी मैं उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, इसलिए कहीं नहीं जा पा रहा है। जब पंचर लगाते हैं ना, तो जब अगर बराबर वाले लगाए तो बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर ना इधर वाला इधर जाता है ना इधर वाला इधर जाता है, तो वहाँ पे फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स इस प्रकार जीरो हुआ। अब दूसरा क्या लिखा है कि डज नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ये रेस्ट पे है, मैंने इस पे बैलेंस्ड फोर्स लगाया दोनों तरफ से। बैलेंस्ड फोर्स मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तीन तरफ से भी लग सकता है, मैं ऐसे लगाऊंगा और एक आदमी इधर से खींचेगा, तो ठीक है, दोनों तरफ से खींचा, क्या है, बैलेंस्ड है ना, बैलेंस्ड फोर्स है। तो इसकी स्टेट की जो पोजीशन है, स्टेट का जो रेस्ट की स्टेट है उसको चेंज नहीं कर पा रहा है, समझ में आ रही है। ये रेस्ट पे इसको मैं बैलेंस्ड फोर्स लगाऊंगा तो ये चेंज नहीं होगा, ये मोशन में नहीं आएगा, ठीक। और अगर ये मोशन में है, मोशन में चल रही है और इसमें मैं बैलेंस्ड फोर्स लगा रहा हूँ, अब बैलेंस्ड फोर्स एक जिस मोशन में चल रहा है उस तरफ से नहीं लग सकता ना, लग सकता है। अगर मैं इधर भी उतनी लगाऊँ इधर भी उतनी लगाऊँ तो बैलेंस्ड फोर्स जीरो हो जाएगा, चलता रहेगा। अगर ये ऐसे चल रहा है आगे की तरफ, मैं बैलेंस्ड फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर नीचे दोनों तरफ, और जिस स्पीड से आगे चल रहा है उसी स्पीड से जाता रहेगा। दोबारा से देख लो, मैंने दोनों तरफ लगाया फोर्स, ऊपर नीचे उतना ही, पर ये आगे जा रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऊपर नीचे फोर्स से, क्यों, बैलेंस्ड फोर्स है। अब मैं कहीं से भी बैलेंस्ड फोर्स लगाऊं, ये अगर मोशन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ गई। और ये एक्सेलरेशन भी नहीं देता है बैलेंस्ड फोर्स, एक बढ़िया पॉइंट है कि जो बैलेंस्ड फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन नहीं देता है, ठीक। नेक्स्ट उस पर आते हैं, कैन चेंज शेप एंड साइज, ये शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। वैसे स्क्वीजिंग बॉल था जो, उस बॉल को दबाएंगे, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है दोनों तरफ, चार तरफ से, वो स्टेट रेस्ट पे है ना, वो ऊपर जा रही है ना इधर जा रही, ना इधर जा रही, ना इधर जा रही, रेस्ट पे है, बैलेंस्ड फोर्स लगाया, उसका साइज चेंज हुआ कि नहीं हुआ, साइज चेंज हुआ, पर वो मोशन में नहीं आई, साइज चेंज हुआ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वैसे ही गुब्बारा होता है, गुब्बारा रखा हुआ है, बैलेंस्ड फोर्स लगाओगे खींचोगे दोनों तरफ से बराबर, नेट फोर्स जीरो है, पर वो उसका साइज शेप चेंज हो रहा है, समझ में आ गई। फूला हुआ गुब्बारा है, दबाओगे दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा, शेप एंड साइज बदल गया, पर मोशन में नहीं आया वो, ना इधर ना इधर, ठीक है ना, समझ में, ठीक। अब आते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स पे। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है नेट रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो होता है, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, चेंज स्पीड और डायरेक्शन एंड नेसेसरी टू इनिशिएट और स्टॉप मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेट रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो होता है, मतलब जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है मतलब ये है, इस पर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, अभी बैलेंस्ड फोर्स है, अब मैं इधर से कम लगाऊंगा तो ऐसे आगे चल जाएगा, तो ये नेट फोर्स नॉन जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, इधर से हल्का करा नॉन जीरो, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस नहीं है दोनों तरफ से, बैलेंस जब दोनों तरफ से बैलेंस होता है तो स्टेबल हो जाता है ना ऐसे, पर एक तरफ अगर अनबैलेंस होगा तो ऐसे हो जाता है नीचे या ऊपर, ठीक है ना, ये हो गया अनबैलेंस। कैन एक्सेलरेशन चेंज स्पीड और डायरेक्शन,
रेस्ट पे बॉडी है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, रेस्ट पे थी, स्पीड दे दी, एक्सेलरेट किया तो उसकी स्पीड बढ़ी, आगे की तरफ जा रहा है, नॉर्मली जा रहा है, उसी डायरेक्शन मैंने फोर्स लगाया तो और तेज़ी से चलने लग जाएगा, उसको एक्सेलरेशन मिल जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा चल रहा है, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, चल रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, चल रहा है, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो हल्का मुड़ जाएगा, डायरेक्शन चेंज हुई क्योंकि इस तरफ जा रहा था पर फोर्स मैंने लगाया, ये जा इस तरफ रहा था, मैंने फोर्स इस तरफ लगाया, ऐसे करके जा रहा है इधर, मैंने इस पर फोर्स लगाया ऐसे के लिए तो उधर गया ना, डायरेक्शन चेंज हुई। ठीक, नेसेसरी टू इनिशिएट और स्टॉप मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। रेस्ट पे है, इसको मोशन में लाना है तो मुझे अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, बैलेंस लगाऊंगा तो दोनों तरफ से अटक जाएगा, अनबैलेंस लगाऊंगा तो ही ये मोशन में आ पाएगा। मोशन में चल रहा है, अगर मैं बैलेंस फोर्स लगाऊंगा, चल रहा है दोनों तरफ बैलेंस, तो ये रुक नहीं पाएगा। चल रहा है आगे, मैं इस तरफ के लिए फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरफ के लिए, और इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, बैलेंस है, दोनों बराबर हैं, तो ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, तो ना ये रुक रहा है ना ज़्यादा स्पीड बढ़ रही है। तो पर अगर मुझे अनबैलेंस फोर्स लगाऊंगा, चल रहा है, रोकने के लिए इधर फोर्स लगाया मैंने तो रुक जाएगा, क्यों, अनबैलेंस है, इसकी कोई बैलेंस नहीं कर रहा दूसरा फोर्स। चल रहा है, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, रुक जाएगा क्योंकि इसके लिए कोई बैलेंस करने वाला फोर्स इस तरफ से नहीं लग रहा है और फोर्स नॉन जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए रुक रहा है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और थी, हमने पिछले पेज में एक ही नहीं देखी, वो थी वेक्टर। कहाँ गया वो, ये इसमें आता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना इधर उधर वाले, ये तो उसमें आपको वेक्टर क्वांटिटी दिख रही होगी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे दिख रही है, अब देखो, फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्शन पे कि किस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है। कैसे, ये है फोर्स, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो हम दोनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि ये अलग बात नहीं ना। अब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और इस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा। इधर से मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने इस तरफ भी मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक, दोनों तरफ 2 न्यूटन का है। पर मैं अगर इसको नॉर्मली जोड़ दूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन का। पर वो ऑब्जेक्ट तो चलेगा ही नहीं क्योंकि अपोजिट में है और वो चल ही नहीं रहा है, क्योंकि फोर्स बैलेंस्ड फोर्स है। इससे में आना चाहिए बैलेंस्ड फोर्स, मतलब 0 आना चाहिए, फोर्स टोटल 4 आ रहा है। इसका मतलब ये ऐसे नहीं जुड़ते हैं, ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। पर अगर मैं इसी को इस तरफ मुड़ा दूँ तब ये 4 न्यूटन का हो जाएगा। इसको ऐसा कर दूंगा तो ये 0 का हो जाएगा, इसको ऐसा कर दूंगा 4 न्यूटन 0 न्यूटन, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि हम किस डायरेक्शन में किसी बॉडी फोर्स लगा रहे हैं, समझ में आ गई। तो हो गया हमारे पास क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने अभी। हमने पढ़ा एक फोर्स, उसकी इफेक्ट, उसकी यूनिट, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आज की वीडियो में केवल फोर्स रखते हैं, बाकी जो लॉज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर फोर्स में कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में लिख सकते हैं आप, और अगर कुछ आपको राय देनी हो कि भाई ऐसे मत पढ़ाया करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो आप सब वो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना।